हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मेरा नाम है दीपक कुमावत और स्वागत करता हूं मैं आपको चंदेरिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो आज का पेपर है भूगोल का, जो कि आपका कितनी तारीख को होने वाला है? 2 तारीख को होने वाला है। तो ये आपका शायद 2 को, या आप कमेंट में बताना कितने तारीख को होने वाला है। तो ये आपका देख लेना, कक्षा 11वीं का वार्षिक वाला पेपर है 2024-25। ये भूगोल, ये मैं आपको ये पेपर आपके लिए बना हुआ है, तो आप इसके उत्तर देना। ये आपके इसके उत्तर दिए हुए हैं, आप ध्यान से देखना। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने भूगोल शब्द का प्रयोग किया था? तो कौन सा था? हेरोडोटस, गैलीलियो, अरस्तु या एरेटोस्थेनीज? तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, एरेटोस्थेनीज। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय लहर धरातल पर सबसे पहले पहुंचती है? तो पी लहरें, एस लहरें, एल लहरें व सभी लहरें एक साथ। तो आपका इसमें उत्तर होगा पी लहरें। तो आपका उत्तर हो जाएगा ए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलर फ्लाइंग बल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पृथ्वी के परिक्रमण से, पृथ्वी के घूर्णन से, गुरुत्वाकर्षण से या ज्वारीय बल से? तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, पृथ्वी के घूर्णन से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्र ढालों पर शेलस्खलन होता है। मंद, स्थिर तीव्र, बहुत तीव्र व विध्वंसक, इनमें से कोई नहीं। तो आपको उत्तर हो जाएगा सी, बहुत तीव्र और विध्वंसक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश? तो आपको उत्तर हो जाएगा डी, बांग्लादेश। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले ये इंग्लिश का है, हम तो हिंदी मीडियम का बताते हैं, तो हिंदी मीडियम में चलते हैं। ये इंग्लिश मीडियम से हमारा कोई वास्ता नहीं है। तो रिक्त स्थानों की, वैसे हिंदी मीडियम में भी यही आएंगे उत्तर, तो आप देख लेना। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भूगोल शब्द खालिस्तान भाषा से लिया गया है, तो संस्कृत भाषा से ना। गर्म महासागरीय धाराएं ठंडे क्षेत्रों में तापमान को कर देती है गर्म, तापमान को गर्म कर देती है। कार्बन चक्र खालिस्तान का परिवर्तित रूप है, CO2। भारत के मध्य से अक्षांश रेखाएं गुजरती है, कर्क अक्षांश रेखाएं गुजरती है। तो प्लाया झीलें किसमें पाई जाती है? रेगिस्तान में पाई जाती है। भारत की जलवायु समशीतोष्ण प्रकार की जलवायु है। तो आपके इंग्लिश में पुनः आ गए हैं। रिक्त स्थान वाले में पहला क्वेश्चन देखो, देतारण सिद्धांत। ख, जेम्स जीन्स निक्षेपण। सी, बहिर्जननिक प्रक्रिया। अपसौर 4 जुलाई। डी। और ये अपसौर, ये उपसौर में क्या? 3 जनवरी। मर्त सागर 238% हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये रिक्त स्थान इंग्लिश में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्य व असत्य लिखिए। तो आपका इसमें सत्य लिखना है। ब्रह्मांड के विस्तार का प्रमाण सर्वप्रथम एडविन हब्बल ने दिया था। तो एडविन हब्बल ने नहीं दिया था, तो ये गलत है। विश्व के सभी क्षेत्रों में समान जलवायु पाई जाती है। तो समान नहीं पाई जाती, ये अलग अलग जगह पर अलग अलग हो सकती है। तो सौरमंडल में ऊंचाई
के साथ तापमान में वृद्धि होती है। सौरमंडल समान रहता है, तापमान में वृद्धि नहीं होती है। तो जैव भू रासायनिक चक्र के 3 प्रकार होते हैं। तो आपका ये सही है, तीन प्रकार के चक्र होते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी नामचा बरवा को पार करने के बाद वी आकार की घाटी बनाती है, ये सही है। तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां जल प्रपात अधिक बनाती है, ये भी सही है। प्रायद्वीपीय वाली सबसे अधिक जलप्रपात बनाती है। तो आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक शब्द वाले। पहला क्वेश्चन है, खाद्य श्रृंखला की प्रक्रिया में एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा रूपांतरण को क्या कहते हैं? तो ऊर्जा प्रवाह। आपका इसका उत्तर होगा ऊर्जा प्रवाह। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका के अलग करने वाली जल संधि का नाम पाक जल संधि है। तो पाक जल संधि आपको याद करना है। इसको हाल ही में बंद कर दिया था मोदी जी ने। ये क्वेश्चन आ सकता है, ये हाल ही में हुआ था इसलिए आ सकता है। जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तब उत्तर भारत में वायु का दाब क्या होगा? तो उच्च वायु दाब। इसमें क्या होगा? उच्च वायु दाब। भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यावसायिक वन कौन सा? सदाबहार वन या व्यावसायिक वन पूछा है। अगर सबसे सक्षम वन पूछता तो कौन सा था? अमेजन वर्षा वन। तो दक्षिण भारत के किस राज्य में शीत ऋतु में वर्षा होती है? तमिलनाडु में शीत ऋतु में भी वर्षा होती है। वैसे राजस्थान में भी होती है लेकिन कम होती है, इसलिए उसे हम माउट कहते हैं। माउट क्यों कहते हैं? गोल्डन ड्रॉप बहुत कम आती है इसलिए गोल्डन ड्रॉप कहते हैं, और वो फसलों के लिए लाभदायक होती है। शांत घाटी भारत के किस राज्य में स्थित है? केरल में शांत घाटी स्थित है। तो ये आपके इंग्लिश में भी आ जाएंगे, तो आप इंग्लिश वाले देख लेना, मैं इंग्लिश में नहीं बता रहा हूँ। आपके क्वेश्चन नंबर 6 से लास्ट तक 2-2 नंबर के क्वेश्चन है। तो इनके उत्तर आपको मैं एक लिंक दूंगा अपने ब्लॉगर पोस्ट वेबसाइट की, वहाँ पे आपको इनके सभी के उत्तर मिल जाएंगे, आप चेक कर लेना। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ से जाके चेक कर लेना। भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम लिखिए। भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 शाखाओं के नाम। अथवा वाला क्वेश्चन है, भौतिक भूगोल की किन्हीं 2 महत्व लिखिए। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तापमान का व्युत्क्रमण किसे कहते हैं? तो तापमान में वृद्धि होती है या कमी होती है, किसे कहते हैं? या इसका उत्तर मैं आपको दे दूंगा अगर नहीं आता है। वो वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं। सौरमंडल परत की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। सौरमंडल परत की 2 विशेषताएं लिखना। इसके उत्तर कहाँ मिलेंगे आपको? वेबसाइट पे। 2-2 नंबर की क्वेश्चन है। जैव विविधता किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत सरल भी है। जैव विविधता बहुत सरल है। बायोडाइवर्सिटी। जैव विविधता के हासिल होने के 2 कारण लिखिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सरल भी है। तो ये 2 क्वेश्चन तो आपके पक्के कर लो, मतलब 2 नंबर पक्के, क्योंकि ये अथवा वाला है तो ये आपको 2 ही नंबर मिलेंगे ये वाले। तो भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार लिखिए। अक्षांशीय मतलब ऐसा और ऐसा, इधर से इधर और इधर से इधर। साइड में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आपको अगर बुलडोज़र की आवाज़ आई तो उसे इग्नोर करें। तो वॉइस आ रही दोस्तों, वॉइस को आप इग्नोर करिए। इसमें न तो हमारी गलती है ना ही आपकी गलती है, तो आप वॉइस को नेगलेक्ट करने के सिवा अपने पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप तो ये 90वां क्वेश्चन देखो, ये 90वां क्वेश्चन देखो।
ये अक्षांशीय विस्तार आपको बता दिया। भारत की हिंद महासागर में उपयुक्त स्थिति के कोई दो सामरिक महत्व लिखने। ये अथवा वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको 2 ही नंबर मिलेंगे। हिमालय पर्वत के कोई 2 महत्व लिखिए। तो हिमालय पर्वत के 2 महत्व लिखने हैं, इसमें आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, एक महत्व के एक नंबर। तो आपको ये लिख लेना है। इसका अथवा वाला देखो, ये अथवा वाला अथवा प्रायद्वीपीय भारत की कोई 4 नदियों के नाम लिखना है। ये सभी आधे नंबर की होंगी, चारों नदियाँ, और 2 नंबर के प्रायद्वीपीय भारत की लिखनी है। इसके उत्तर आपको पता है ना मैं कहाँ देने वाला हूँ, अपनी वेबसाइट है वहाँ पे आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। उस वेबसाइट की लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आपको टेलीग्राम पे भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं टेलीग्राम पर इसलिए नहीं देता क्योंकि बहुत से अपने भाई है, दोस्त है, वो टेलीग्राम का यूज़ नहीं करते हैं। तो आप टेलीग्राम का यूज़ नहीं करते तो कोई बात नहीं, आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। तो आपका 11वां क्वेश्चन है, चल जाना, गंगा नदी की 11वां क्वेश्चन, कोई 4 सहायक नदियों के नाम। गंगा नदी की कोई 4 सहायक नाम। पहले कौन सा था, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के 4 नाम, और यहाँ पे गंगा नदी की कोई 4 सहायक नदियों के नाम लिखने। ये भी आधे नंबर की क्वेश्चन है। अथवा बांगर से आप क्या हास्य है, बांगर से आप क्या समझते हैं, व्हाट इज मीन्स बाय बांगर। तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। ये उत्तर के लिए आप कहीं भटके नहीं, आपको इसके उत्तर मिल जाएंगे। और आपको अगर ये क्वेश्चन कर लिया ना आपने तो आपका पास होना बहुत आसान हो जाएगा। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाली कोई 2 कारक लिखिए। तो आपको 2 कारक लिखने हैं भारत के जलवायु को प्रभावित करने के। तो 2 नंबर, वृष्टि छाया प्रदेश किसे कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश। तो ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, क्वेश्चंस तो आपको मिल ही गए, उत्तर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, मैंने जैसा ही कहा दिया पहले। तो आपका 13वां क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन, सूखा किसे कहते हैं, सूखा, व्हाट इज कॉल्ड ड्रॉथ। तो ड्रॉथ किसे कहते हैं, ये आपको उत्तर मिल जाएंगे। इसका ये अथवा वाला देखो, भू संकलनों से निपटने के लिए कोई 2 उपाय लिखने हैं आपको, और आपको यही 2 नंबर मिलेंगे। ये 3 नंबर निचले वाले क्वेश्चन के। तो आपके 3 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको बड़े करने 80 शब्दों में आपको इसके उत्तर देने। यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अगर आप 80 शब्दों में देंगे तो आपके लिए उचित रहेगा। तो पृथ्वी के ऊर्जा बजट को समझाइए। पृथ्वी का ऊर्जा बजट क्या है समझाइए, आपके 3 नंबर मिल जाएंगे। इसका अथवा वाला देख लो, स्थल व समुद्री समीर को सचित्र समझाइए। समुद्री समीर सचित्र, चित्र बनाना स्थल व समुद्री समीर को। आपका नीचे 15वां क्वेश्चन देखो, ज्वार भाटा के कोई 3 महत्व लिखिए। ज्वार भाटा से कोई 3 महत्व आपको लिखने। जैसा कि आपको पता है ज्वार भाटा से आप एनर्जी प्राप्त होती है। ये आपका पहला तो यही हो जाएगा, मतलब ऊर्जा प्राप्त होती है, आपकी बिजली बनती है। 3 नंबर, वृद्ध ज्वार को संक्षिप्त में समझाइए। वृद्ध ज्वार। तो ये आपके सभी क्वेश्चंस इंपोर्टेंट है। 16वां, पश्चिमी तटीय मैदान तथा पूर्वी तटीय मैदानों में कोई 3 अंतर लिखने। 3 अंतर, तीनों अंतर के एक नंबर। ये आपको ऐसा नहीं समझना है कि ये 3 अंतर लिखने हैं तो आप 3 लाइनें लिख दो। आपको बड़े बड़े अंतर लिखने हैं, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, आइडिया मिल जाएगा आपको। तो उत्तर भारत की नदियों तथा दक्षिण भारत की नदियों में कोई 3 अंतर लिखने। दक्षिण भारत व उत्तर भारत की नदियों में 3 अंतर। 17वां क्वेश्चन देखो, बाढ़ को रोकने के लिए कोई 3 उपाय लिखने बाढ़ को रोकने के लिए। जैसे पेड़ लगाए, ऐसे छोटे छोटे नहीं लिखने, लेकिन बड़े बड़े लिखने, लेकिन ऐसे ही लिखने आपको। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
उसी का अथवा वाला क्वेश्चन है, आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 अवस्थाओं को समझाइए। आपदा निवारण और प्रबंधन की 3 समझाइए। 3 नंबर का क्वेश्चन है। ये भी आपके यहाँ से 4 नंबर वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको 120 वर्ड्स में लिखने हैं। आपको पूरे नंबर तभी मिलेंगे 120 वर्ड में लिखने। तो आप 18वां क्वेश्चन देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सचित्र वर्णन। चित्र भी बनाना है भाई, चित्र नहीं बनाओगे तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, 3 नंबर ही मिलेंगे। आंतरिक संरचना का चित्र सचित्र वर्णन करना है। तो आपको चित्र तो मैं कहाँ से दे पाऊँगा, वैसे कोशिश करेंगे चित्र भी दूंगा मैं आपको वहाँ पे, तो आप इस आइडिया आपको मिल जाएगा वहाँ से। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत का वर्णित प्रमुख प्लेटों का वर्णन कीजिए। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, इसका आपको वर्णन करना है प्लेटों का। तो आपके यहाँ से 5 नंबर के क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। इसमें आपको 180 वर्ड्स में आपको उत्तर देने, 180 वर्ड्स में आपको इसके 5 नंबर मिल जाएंगे। तो आप सोच रहे हो 180 में आपको कितने पेज भरने, तो आपको सिर्फ 2 पेज भरने, आपके काम हो जाएगा। अगर आपने 2 पेज भर दिए तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो ये 19वां क्वेश्चन देखो, नदी द्वारा बनने वाले अपरदित मरुस्थल रूपों को समझाइए। स्थल रूपों को आपको समझाना है, नदी से बनने वाले 5 नंबर है ना। उत्वा वाला देखो, पवन द्वारा बनने वाले अपरदित स्थलों को समझाइए। तो ये आपका ये तो इसका अथवा वाला है। यहाँ पे आपका मानचित्र आ गया है। मानचित्र, आप भारत के मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। खंबात की खाड़ी, लक्षद्वीप, थार कामरूस्थल, चिल्का झील, गंगा नदी। आपको ये चारों मानचित्र में भरने। मानचित्र भी मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा, उसमें इनके अलावा भी सब दे दूंगा आपको। वो इन पे कुछ हाईलाइट कर दूंगा, आप देख लेना इन्हें। और ये भी अथवा वाला भी देख लेना। अथवा नर्मदा नदी, मालवा का पठार, बंगाल की खाड़ी, अरावली पर्वत, मालाबार तट। आपका पेपर यहीं पर समाप्त होता है। आपने वीडियो देखा, इसके लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू, इतनी देर मुझे झेला। और आपको इनके उत्तर कहाँ पे मिलेंगे आपको पता ही है। तो नॉइस आ रही थी, इसलिए कुछ देर मुझे रुकना भी पड़ा था। तो आपने वीडियो देखा है, उसके लिए आपका धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक करें तो सही, चैनल को सब्सक्राइब करें तो सही, ना करें तो सही, लेकिन कमेंट अवश्य करना है। कमेंट में मैं आपके सभी कमेंट्स देखूंगा। आपको ये कमेंट करना है कि आपके लिए मैं वीडियो मोबाइल से बनूं या लैपटॉप पीसी से बनूं। आपको ये कमेंट करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक के लिए धन्यवाद।